नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सलातुस्सलाम अला खातमुन नबी फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम में हैंड न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। आज मरी जीपीओ रोड पे खड़े हैं, माल रोड पे, और ये सामने जो आप देख रहे हैं खंडरात, इसके सिलसिले में बात करेंगे। यहाँ एक हबीब बैंक हुआ करती थी, तारीखी बिल्डिंग, वो भी गिरा दी गई है। उसके पीछे भी होटलें गिर रही हैं और अभी बहुत सारी होटलों को गिराकर ऊपर शायद पार्क बनाने का प्रोग्राम है। और ये सब हो रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो आए थे यहाँ जीपीओ पे विज़िट करने, जीपीओ से उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ चर्च नज़र आती थी, अब नहीं आ रही। ये होटलें क्यों बनी है, सारी गिरावती है। राइट साइड वाली जो होटलें हैं इन सबको गिराया जाएगा। और उस ब्यूटिफिकेशन प्लान और सारे खर्चे के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने तकरीबन कोई 13 अरब का बजट रखा है। और अब देखें क्या होता है। और अब ये देखेंगे सारी बिल्डिंगों को आगे से लकड़ी का काम किया गया है, जो कश्मीर और मरी और शिमला की पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग्स थी, उस हिसाब से बनाया जा रहा है। और मरी का ब्यूटिफिकेशन प्लान सारा चेंज हो रहा है और तकरीबन इसमें अब काफ़ी टाइम लगेगा। अब ये होटलें सामने आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये गिराई जाएंगी। यहाँ ये सारी लाइन की लाइन होटलों की चली जाएगी। फिर सारा ऊपर एक पार्क बनना है, जू गार्डन, पता नहीं क्या क्या बनेगा। तो अब देखें क्या होता है। ये रऊफ़ एंड सन्स मेडिकल स्टोर पूरे माल रोड पे एक ही है और आपको यहाँ हर दवा मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ माल रोड पे आप देखेंगे कि आपको $1 शॉप की भरमार मिलेगी। $1 शॉप, $1 शॉप, बस यही रोज़गार इधर रह गया है। और ये चाय काफ़ी वाले बाहर खड़े हैं, ड्राई फ्रूट की कुछ दुकानें हैं और शालें बेच रहे हैं लोग, कश्मीरी शालें, मकामी शालें और सर्दियों के कपड़े। तो लोग वहाँ भूल आते हैं, यहाँ आके जैकेट्स वगैरह लेते हैं, कोट्स ले रहे हैं और दूसरी चीज़ें। और लेडीज़ की काफ़ी अशियाएँ हैं यहाँ पर, खाने पीने की चीज़ें हैं ज़्यादातर माल रोड पे। माल रोड की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर आप घूम फिर कर खाते पीते चलते जाओ। ये पुलाव घर, ये भी काफ़ी पुराना है, लेकिन इसको भी आधा कर दिया गया। अब इसमें आधे में कुछ और चीज़ें लगा दी गई हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है क्योंकि यहाँ पर रेंट बहुत महंगे हैं। इस साल आपको जो दुकान नज़र आ रही है किसी और की है, अगले साल आएंगे तो वहाँ पर कुछ और खुला होगा। और ये सिलसिला चल रहा है, कोई ज़्यादा रुकते नहीं। ये ओरिएंट होटल, इसमें भी कई साल पहले हमने बल्कि 17 में शायद क़याम किया था। अच्छी होटल थी, अब का पता नहीं कि उसकी नई इंतज़ामिया कैसी है, क्या है। और ये सारा माल रोड का मंज़र। नीचे जा रहे हैं चर्च के रोड पे। तो ये माल रोड से नीचे उतरने के लिए सामने जो पार्क बना हुआ था, वो पार्क शायद ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ पर सीमेंट का और टफ टाइल का बनाया गया है और फिर वहाँ सीमेंट की जो है बेंच बना दी गई है ताकि लोग वहाँ बैठे। अभी शायद इस पर लकड़ी लगानी है, क्या करना है, लेकिन सीज़न शुरू हो गई तो काम बंद हो गया है। ये बोला ये काम अभी अधूरा है, इसको अभी पूरा करना है। ये इसमें भी शायद टाइम लगेगा। ये फिर अगस्त के बाद शायद काम शुरू करें, क्योंकि फ़िलहाल तो यहाँ रश है। और आप ये देखेंगे कि सामने ये जो ऊपर अल्लाह का नाम था, वो नीचे एक घड़ी बनी हुई थी, बड़ी घड़ी बनी हुई थी, घड़ियाल बना हुआ था, जिसके सामने लोग खड़े होकर फ़ोटो निकलवाते थे। और एक ऊपर ग्रिल भी बनी हुई थी जहाँ लोग खड़े होते थे, ग्रुप फ़ोटो बनाते थे, फैमिली फ़ोटो बनाते थे। लेकिन अब इसको गिरा दिया गया है। इसको तकरीबन ये दूसरा साल चल रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं बना। कि सामने एक भयानक खंडर नज़र आ रहा है और यहाँ की घड़ी कहाँ चली गई उसका भी कुछ पता नहीं। घड़ियों का पाकिस्तान में बड़ा मसला है, यहाँ घड़ी चोर बहुत हैं, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अभी तक ये क्यों नहीं बना है, इसकी खूबसूरती क्यों नहीं लौटाई गई। और ये देखें जो अब नया बनाया गया है ये सिलसिला, ये आप सब देख रहे हैं। ये यहाँ की कदीम होटल है लैंटार्ट। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है, लेकिन अब इसकी इंतज़ाम चेंज है। ये चर्च है, इसको देखने की तमन्ना है नवाज शरीफ को जीपीओ से। और अब ये बहुत ही अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। नीचे बाकी सारे आपको होटल्स मिलेंगे स्कल बैंक के साथ।
ऊपर होटल है और यहाँ बुद्धू खान भी है, दूसरे होटल भी है, मायदा अलमायदा पता नहीं क्या नाम है। बहरहाल आज 29 टेम्परेचर है सेंटीग्रेड। अच्छी खासी गर्मी नज़र आ रही, धूप में खड़े हो गर्मी लगती है, छाँव में फिर भी ठंडक महसूस होती है और हवा चल रही है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी गर्मी है। मरी में ऐसा नहीं होता। तो भी अस्तगफुरुल्लाह। और यहाँ KFC भी है और आप देख रहे होंगे कि ये KFC और उसके नीचे $1 शॉप्स चल रहे हैं। $1 शॉप्स की यहाँ भरमार है, लोगों का रश भी वैसे यहाँ पर है। अपने प्यारों के लिए यहाँ से चीज़ें खरीद रहे हैं 300 रुपये में, कोई $250 का डॉलर है, कोई पाउंड आ रहा है। ये सिलसिला चल रहा है। ये अंदर पुरानी चनार बाज़ार है, अंदर काफ़ी आपको कपड़ा मिलेगा, बाहर का भी कपड़ा मिलेगा। पठान भाइयों की दुकान है यहाँ पर। और ये हम आ गए हैं मरहबा चौक पे, सामने मरहबा चौक। तो ये ड्राई फ्रूट की दुकान है और $1 शॉप। $1 शॉप आपको हर जगह मिलेगा, यहाँ तो बस तबाही है $1 शॉप। आगे भी बने हुए हैं इसी मरहबा होटल, और उसके नीचे पहले रेस्टोरेंट होता था मरहबा, बड़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट होती थी। इसी ज़माने में मरी की सबसे बड़ी होटल और एग्जीक्यूटिव क्लास की होटल मरहबा ही थी, लेकिन अब इसका सत्यानाश हो गया, पता नहीं किसने ख़रीदी है। आगे छोटे छोटे दुकान बनाकर इसको तबाह कर दिया है। इसके साथ ये AMCB बैंक है। और अभी हम नीचे की बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, जो अंडरग्राउंड बाज़ार यहाँ बनी हुई है। यहाँ से लोग अपने घर वालों के लिए ज़्यादातर ख़रीदारी करते हैं। ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हो गई, शालें हो गई, कपड़े हो गए, घड़ियाँ हो गई, $1 शॉप्स हो गए, सब चीज़ें इधर आपको नज़र आएंगी। लेकिन एक चीज़ जो नज़र नहीं आ रही वो है सयाह कम है। यहाँ सयाह नज़र नहीं आ रहे, बहुत ही कम 8 लोग हैं। जुम्मा हफ्ता इतवार अच्छी खासी रश थी, लेकिन फिर पीर से यानी कल से रश कम हो गई है। आज मंगल है और 9 जून की सूरत हाल आपके सामने है। ये शाम का टाइम है, इस वक्त असर की नमाज हो चुकी है और अभी हम मगरिब से पहले पहले इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी अंदर की बाज़ार की तरफ जा रहे हैं और हमारा प्रोग्राम है कि इस बाज़ार को हम क्लियर आपको दिखाएं। उसके बाद हम चलेंगे नीचे एजेंसी बाज़ार में, जो यहाँ के मकामी लोगों की ख़रीदारी का मरकज़ भी है और अक्सर लोग वहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं। अब देखना ये है कि आप तो क्या पसंद आता है यहाँ। बहुत ही शानदार बाज़ार है ये, अच्छी खासी रौनक होती है, लेकिन इस बार अभी इसमें वो चार्म नहीं आया क्योंकि सयाह नहीं है। सीज़न शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक पता नहीं क्या वजह है तो सयाह गायब है। स्कूल की भी छुट्टियाँ हो चुकी हैं, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, लेकिन लोग कम है। महंगाई ने तबाह कर दिया है, पेट्रोल इतना महंगा है कि बहुत सारे लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं और ये लोग नहीं आ रहे। होटलों के रेट भी 3 दिन जो महंगे होते हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार, उसके बाद अब आएंगे तो आपको 3000 में भी यहाँ रूम मिल जाएगा। माल रोड पे भी 3 से 4000 5000 अच्छा रूम मिल जाएगा फैमिली के लिए। अगर आप जुम्मा हफ्ता इतवार को आएंगे तो फिर वही रूम आपको जो 5000 का है आपको 10,000 15,000 तक मिलता है। जैसे रश बढ़ता है चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं।
तो ये अब हम आ गए हैं नीचे की तरफ, और ये सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ियों को उतर के और नीचे जाना है। अब नीचे आ गए, तो उसके बाद अब नीचे की बाज़ार आखिरी मराहल हैं ये, तो आप देखें। मैं कुछ ना भी करूँ ना और नाज़रीन, अब हम बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं। आप देखेंगे कि नीचे की बाज़ार जहाँ ख़त्म होती है वहाँ एजेंसी बाज़ार शुरू हो जाती है, जिसकी मेरे लेफ़्ट पर आपको लॉरेंस कॉलेज रोड, आर्मी पब्लिक स्कूल, CMH और ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी, और कैंट एरिया, फिंडी पॉइंट्स इस तरफ रोड जाती है। और मेरे राइट पर आपको नीचे लारी अड्डा की तरफ वो रोड जाएगी। अभी हम पहुंच रहे हैं उधर, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये हम आ गए हैं नीचे, ये आप देखें, बिल्कुल हम नीचे पहुंच चुके हैं। ये दुकानदार भी जा रहे हैं ग्राहकों के इंतज़ार में, और ग्राहक अभी आने के लिए तैयारी नहीं है। क्या होगा इस महंगाई में, लोगों का, आवाम का सत्यानाश हो गया। अभी भी पेट्रोल बहुत महंगा है। खुदा करे कि ईरान अमेरिका का कोई मुआहदा हो जाए, जंग ख़त्म हो जाए, आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए, तो हमारे लिए भी आसानियाँ हों। कम से कम पेट्रोल में 200-250 का फ़र्क आए, तब जाके चीज़ें कुछ कंट्रोल में होंगी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान है, यहाँ जो चीज़ ऊपर जाती है फिर बड़ी मुश्किलों से नीचे आती है। उसके लिए फिर बड़े डंडे चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पहले ही आपको पता है क्या है, करप्शन अपने उरूज पर है, और ऐसे में जो चीज़ ऊपर रेट चला जाता है फिर बड़ी मुश्किलों से नीचे आते हैं। बिल्कुल हम एंड पे आ गए हैं, बिल्कुल एंड पे आ गए हम, मेन रोड पे, एजेंसी बाज़ार का रोड। और ये जो जा रहा है रास्ता, ये है आर्मी पब्लिक स्कूल, और लॉरेंस रोड कॉलेज भी यही जाता है, और CMH भी जाता है। और ये इस तरफ वाला जो रोड है, ये जिस पर हम जाने वाले हैं, ये लारी अड्डे को जाएगा। लारी अड्डे की तरफ जाएगा, और मुझे भी वहाँ जाना है। वहाँ तक जाकर मैं होलसेल की शॉप से कुछ चीज़ें घर के लिए ख़रीदूँगा, फिर वहाँ से बाइक पर बैठकर अपने फ्लैट पे चला जाऊँगा सीसर में। चलते हैं नीचे, देखते हैं चीज़ें क्या क्या है यहाँ पर। ये सामने होटल्स बने हुए हैं, इस तरफ भी होटल है, इस तरफ भी होटल है, नीचे उनकी दुकानें बनी हुई हैं। और ये आप देखेंगे, होटल्स बने हुए हैं, और गाड़ियाँ बैठ रही हैं रोड पर, बंद हो रहा है लेकिन ये करने की जगह है। सारी शॉप से मुख्तलिफ, यहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी, खाने पीने की चीज़ें, होटलें, रहने के लिए होटलें, और दही, दूध, स्वीट्स मिलेंगी, घर का सामान मिलेगा, प्लम्बर का सामान मिलेगा, इलेक्ट्रिकल का सामान मिलेगा, किचन के बर्तन मिलेंगे, हर चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। कपड़े मिलेंगे, क्योंकि ये मकामी लोगों की बाज़ार है, ज़्यादातर वो यहाँ ख़रीदारी करते हैं।
लेकिन कुछ लोग जो है हम जैसे जो 1 महीना 2 महीना यहाँ रहते हैं, फिर उन्हें तो वो भी अपने सामान वगैरह लेते हैं। और यहाँ सब्ज़ी वगैरह की दुकान भी है, गोश्त और सब दुकानें बनी हुई हैं मुर्गी शॉप से। यहाँ से सारी चीज़ें ख़रीदी जाती हैं और बड़ी रीज़नेबल प्राइस है यहाँ पर। और अच्छी चीज़ें हैं, दही भी यहाँ अच्छी है, दूध भी अच्छा मिल रहा है और चिकन भी तकरीबन 500 रुपये किलो मिल रहा है यहाँ। जो आज का रेट है, अंडे भी 220 रुपये दर्जन मिल रहे हैं, बड़े अंडे हैं। और यहाँ देसी अंडों का रेट 320 रुपये है। और ये जनाब चल रहा है नीचे। माल रोड से हम नीचे आ गए हैं। अंदर वाली बाज़ार के बाद हम एजेंसी सामने धूप की वजह से मंज़र क्लियर नज़र नहीं आ रहा। और हम पहुंच गए हैं अब ये लारी अड्डे के करीब। सामने ये लारी अड्डा है जो आप देख रहे हैं, ये लारी अड्डा यहाँ का। यहाँ पर सारी बसें और वैगनें और आते हैं पिंडी जाने के लिए, कश्मीर जाने के लिए, नचा गली, पुरबंद, हर जगह एबटाबाद, उसके लिए आपको गाड़ियाँ यहाँ से मिलेंगी। यहाँ पर कैश एंड कैरी भी बना हुआ है, यहाँ से भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये कैश एंड कैरी का है, यहाँ से जा रहे हैं, ये टफटाई लगी हुई है, ये कैश एंड कैरी है। अच्छा इधर सामान लेकिन हमें आगे से होलसेल की शॉप से लेना है और यहाँ पर अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं।